नमस्कार। फिर हाजिर है आप लोगों से मिलने और रूबरू होने समसामयिक कुछ नए समाचारों को लेकर के, छात्रों से जुड़े समाचारों को लेकर के न्यूज विद श्याम आपका हार्दिक स्वागत। मित्रों, जैसा कि डर था आखिर वही हुआ। क्या बिगाड़ा है इन बिहार के छात्रों ने, छात्राओं ने कि लाख मिन्नतें, लाख कोशिशें, लाख धरना, लाख प्रदर्शन, अपने आप को सड़कों पर बरसात, गर्मी, पुलिस की लाठियां और इस बर्बर सरकार की सारी अमानवीय निरंकुशता को सहते हुए भी अपनी एक छोटी सी मांग, जिसका लॉलीपॉप दिखाने का काम बिहार सरकार और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने ही दिखाया था, उसकी मांग करके कौन सा गलत कार्य कर दिए टीआरई 4 वाले कि आखिरस उन्हें चुनाव बाद नवंबर में तो भेज ही दिया गया, लेकिन इसी बीच उन छात्राओं के साथ, उन छात्रों के साथ पटना से लेकर दरभंगा तक क्या बिगाड़ा था दिलीप कुमार जी ने कि उनको दरभंगा के लहरिया सराय में उनके पूरे मोहल्ला को प्रशासन के द्वारा घेरवा करके बाद में उनको, जहां कि वे अपने एक मित्रवत वकील के साथ, एडवोकेट के साथ बातचीत कर रहे थे, वहां पर फोन करके प्रशासन के द्वारा कि हम लोग भी छात्र ही हैं और कल के कार्यक्रम के बारे में उनसे कुछ बात करनी है दिलीप कुमार जी से, और इस प्रकार से झूठ बोल करके उनको गिरफ्तार करके कहां लहेरिया सराय, वहां से बिहार के विभिन्न शहरों को घुमाते घुमाते अंततः उनको हाथीदह के एक थाने में रखा गया, बीमार दिलीप कुमार को। उनके पिता रातों भर पूरे दरभंगा के हर थाना में जा करके उनका पता करते रहे, किसी ने उनको कुछ नहीं बताया। यही होगा नीतीश जी आपके शासन में छात्रों के साथ। दिलीप जी कोई अपराधी थे, आप तो उनको एक नोटिस भिजवा देते कि दिलीप जी आप इस थाने में आइए, तो वो चला जाता बेचारा। लेकिन इतनी साजिशें करके अमानवीय पूर्वक, जिनका की तबीयत भी खराब था, उसके बाद आइए। यही नहीं रुकती है बिहार सरकार की ये निरंकुशता छात्रों के प्रति। पटना कॉलेजिएट जुटने पर बरसात के चलते जितने छात्र नहीं थे, उतना से ज्यादा महिला और जेंट्स पुलिस के अलावा और अन्य पुलिस भी उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करके छात्रों की मांग को कुचलने का काम, पैरों तले रौंदने का काम पटना की सड़कों पर उनको घेर करके किया गया। अंततः वे छात्र बारिश में भीगते हुए मुंह लटका करके चले ही गए। बाद में उनके एक टीम के द्वारा जब बिहार के एसीएस महोदय डॉक्टर बी राजेंद्र जी से बातचीत हुई, कोई सकारात्मक
आश्वासन नहीं दिया गया और सीधे टाल बेटाल करके कितनी की बहाली आएगी, कितने अभ्यर्थियों की बहाली आएगी या नहीं आएगी, 80,000, 90,000, 1 लाख से ऊपर, कोई स्पष्ट टारगेट नहीं है इनका छात्रों के प्रति। इसके पहले तो डोमिसाइल के नाम पर तबाह किए, अब जब देना था तो टीआरई 4 वालों का टीआरई 2 में, टीआरई 2 वालों का टीआरई 3 में, टीआरई 3 का बचा हुआ सीट, फिर इसमें। उसके बाद इनके आंकड़े बताते हैं कि इनके यहाँ जो प्राइमरी के ही टीचर थे 25,000 से लगभग ऊपर टीचर एचएम के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं और उनका सीट खाली है। और आज तक ये जिलों से आंकड़े ही मंगवा रहे हैं। क्या इनकी व्यवस्था है भाई? छात्रों के प्रति इनकी क्या रवैया है? कह देते कि नहीं लेना है, लेकिन आप ही ने खुद ट्वीट करके कहा कि 1,20,000 की बहाली ली जाएगी। आपके मातहत प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बोला कि बहाली ली जाएगी, और बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को सड़कों पर बेदीन करवाने, उनको पुलिस प्रशासन से कुचलवाने का काम करके आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? वे छात्र मूड बना रहे हैं। हर विधानसभा से एक एक छात्र खड़ा होकर के, और किसी भी दल से उनको मोहब्बत नहीं रह गई, क्योंकि किसी भी बिहार के दल ने उनका साथ खोल करके नहीं दिया है। तो वे अपना अब खुद इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक ब्रजवासी से मैं बारंबार कह रहा हूं कि मन नहीं भरा है। लोगों ने शिक्षकों की ताकत देखी है, अब छात्रों की ताकत देखने के लिए बिहार के सभी दल के नेता तैयार हो जाएं और छात्र अपना दमखम दिखाएंगे, अपना हक ले करके रहेंगे, क्योंकि ये बिहार के ऊर्जावान, प्रतिभावान और लोकतांत्रिक, अहिंसा में विश्वास करने वाले बिहार के छात्र हैं, जो कि हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का डंका बजवाने का मादा रखते हैं। अभी भी बिहार सरकार से न्यूज विद श्याम का ये खास अनुरोध है कि अभी भी स्पष्ट कर दीजिए, टीआरई 4 की मांगों पर विचार करके उनको कुछ न कुछ वैसा कर दीजिए जिससे कि वे सीधे आपसे जुड़ जाएं। अन्यथा आने वाले विधानसभा में छात्रों ने जो कमर कसी है, उसका खामियाजा भुगतने के लिए बिहार के सभी दल तैयार रहें। मित्रों, न्यूज विद श्याम ये बिहार के सभी दलों को सचेत कर रहा है कि आप ही लोगों ने अपने नाराओं में बोलने का काम किया है, और उसी अनुरूप बिहार ढलता भी है, चलता भी है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि अब राजा रानी के कोख से नहीं, बिहार ने इसे साबित करके दिखाया। किसान, मजदूर, बिहार की सारी जनता ने इसे साबित करके दिखाया। और न्यूज विद श्याम चैनल ये खोल के कह रहा है कि आने वाला राजा टीआरई 4 के छात्रों के बीच से निकलेगा, और इसके जिम्मेवार बिहार के सभी दलों के और पार्टियों के नेता होंगे। न्यूज को लाइव और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।